लाइटों का वो ज़रा ऐड हो जाएंगे साथ, ठीक है ना। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ़ से, मेरी तमाम कम्युनिटी की तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से हम वेलकम कहते हैं कि आपकी मेहरबानी और शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम दिया और अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। जैसा कि आप में से आलमोस्ट लोग हमें जानते हैं, मेरा नाम सोनिया नाज है और ये हमारी साथी फाउंडेशन की प्रेसिडेंट लैला नाज जी हैं। मैं ख्वाजा असरा पनाहगाह की डायरेक्टर हूँ और अमोर फाउंडेशन की डायरेक्टर हूँ। और ये हमारे सीनियर ख्वाजा असरा मौजूद हैं और हमारी कम्युनिटी के बाकी अदर मेंबर्स, पूरी इम्पोर्टेंट कोर टीम मौजूद है इस वक्त। तो आज जी हाँ जी, ये हमारे शेख परवेज़ साहब हैं, ये हमारे वेलविशर हैं, ये हमारे भाई हैं और हम बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिलजुल के सर अंजाम देते हैं पूरा साल। तो आज यहाँ इकट्ठा होने का जो मकसद है वो ये है कि एक छोटा सा लफ्ज़ है डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस, कि हमेशा ही हमें ऐसा महसूस होता है कि ख्वाजा असराओं को एक कमज़ोर तबका समझ के गवर्नमेंट सेक्टर पे, प्राइवेट सेक्टर पे इजी टारगेट समझ के उनको टारगेट करने की कोशिश की जाती है और उनको दबाने की कोशिश की जाती है। उनके साथ कोई ना कोई हादसात सुनने में आते रहते हैं। अभी रिसेंटली हमारी ख्वाजा असरा पनाहगाह है, यहाँ पे आलमोस्ट ख्वाजा असरा पनाहगाह के रेजिडेंट्स जो मुकीम है वहाँ पे, और वो हम प्राइवेट बेस पे पर्सनल कैपेसिटी पे रन कर रहे हैं। बड़ी बात ये है, हमें कोई गवर्नमेंट सेक्टर से, कोई प्राइवेट सेक्टर से सस्टेनेबल फंडिंग नहीं है। हमारे एक भाई, हमारे एक दोस्त जिन्होंने ख्वाजा असरा पनाहगाह के मुकीमों के लिए यूके से, बरतानिया से कुछ सामान पाक एशिया कार्गो सर्विस को प्रोवाइड किया, उनके हैंड ओवर किया कि ये पाकिस्तान लाहौर ख्वाजा असरा पनाहगाह में पहुंचा दिया जाए। लेकिन अफसोस की बात ये है कि वही बात है कि ख्वाजा असरा या इजी टारगेट समझते हुए उन्होंने वो सामान हम तक स्टिल अभी तक नहीं पहुंचाया। और ऐसा नहीं कि अभी 2-4 दिन पहले उनको हैंड ओवर किया गया और हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए, ऐसा नहीं है। आपके पास ये एजेंडा मौजूद होगा, प्रेस रिलीज़ 15 जनवरी 2025 को वो शिपमेंट वहाँ से रवाना की गई। कामरान साहब को, जो कि चेयरपर्सन है पाक एशिया कार्गो सर्विस के, और उनके जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके हैंड ओवर किया गया 15 जनवरी 2025। ठीक है, 2 से 2.5 माह तो लगते हैं शिपमेंट पाकिस्तान पहुँचने में, लेकिन हमने 6 माह तक इंतज़ार किया। और उसके बाद जब हमने उनसे जवाब तलबी की तो उन्होंने आएँ बाएँ शाएँ कि आज आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है। हमने उनको ईमेल्स भी की। ये मेरे पास ये वो सारे रिकॉर्ड हैं, ये सारे एविडेंस हैं। ये यूके में उनका ऑफिस है, उसकी भी मैंने ये स्क्रीनशॉट, एक प्रिंट आउट लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये भी उनका अक्सर बांदी मिलता है। उसके बाद उनको जितनी हमने ईमेल्स की, उनके जितने मैसेजेस आए उनके नंबर से कि जी आ रहा है, जा रहा है, लेट हो गया है, आप परेशान ना हो। फिर हमने जो उनको यूके पोस्ट ऑफिस से खतूत लिखे, हमारे अहमद शहजाद भाई ने, जिन्होंने वहाँ से वो सामान रवाना किया। फिर उसके बाद जितनी हमने उनको पाक एशिया कार्गो को कॉल्स की, ये सारी कॉल्स का डाटा, ये सारे रिकॉर्ड मौजूद है, ये हमारे पास, ये उनके जितने भी जवाबात हैं वो मौजूद हैं। फिर ये वो रसीद, वो रसीद जो एक मतलब मेन अथेंटिक एविडेंस और प्रूफ है, जिसे वो कभी मुकर नहीं सकते, जिस पे उनके दस्तखत क्लियर बिल्कुल आवेज़ा हैं। वो रसीद भी हमारे पास मौजूद है जिस पे उन्होंने ये सामान हमसे, हमारे भाई से, अहमद शहजाद भाई से, यूके से रिसीव किया। और वो सामान बहुत कीमती सामान था, उसमें तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए का सामान था। और ख्वाजा असरा बरादरी के लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट है कि मतलब कहने का मकसद ये है कि जो चैरिटी किया गया था, डोनेट किया गया था हमको, हमारी कम्युनिटी के लिए, पनाहगाह के मुकीमों के लिए, जिसमें कीमती कपड़े थे, जिसमें ज्वेलरी थी, जिसमें जेवरात थे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें थी, मोबाइल फ़ोन्स थे, और जिसमें उसमें मेकअप की आइटम्स थी और कुछ कीमती अशिया, अनस्टिच कपड़े भी थे, बैग्स थे, मतलब काफ़ी मुतफ़रक अशिया हैं जो मुझे कुछ याद भी नहीं है। तो वो सारा सामान, मतलब कोई एक आध चीज़ गायब नहीं हुई, पूरे का पूरा वो कंटेनर ही मेरे ख्याल में गायब कर दिया गया है।
सो दिस इज़ नॉट फेयर। देखें, हर वो दफ़ा हम लोग खामोश हो जाते हैं और लोग हमें ईजी टारगेट समझ के ना कि ये ख्वाजा सरा हैं, ये हमारा क्या कर लेंगे, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, और वो दबा देते हैं और हम भी दब जाते हैं, हम भी चुप कर जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, फिर सही, लेकिन बार बार नहीं। आखिर कब तक ये नाइंसाफ़ी, ये नारवा सलूक हमारे साथ चलेगा? फिर उसके बाद ये शिमला पहाड़ी में गूगल मैप पे इनकी जो लोकेशन आ रही है, अगर आप देखें तो वो फेक है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो वो एक रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ पे कोई ऑफिशियल कोई ऑफिस का वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है, उनके नंबर्स फेक हैं। तो हमारी जो है आला अथॉरिटीज़ से, आला हकाम से ये गुजारिश है कि इस पे फौरी नोटिस लिया जाए। जो भी लीगल नोटिस लेना चाहते हैं वो लें। सीएम साहिबा से भी हमारी गुजारिश है कि इसके पूरी कानूनी कार्रवाई की जाए। कौन लोग हैं जो ऐसी कंपनियां, फेक कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं, इनकी पूछगछ की जाए। तो मैं चाहूँगी कि मेरे साथ इस वक्त जो है लैला नाज साहिबा हमारी सीनियर हैं, ये मौजूद हैं, तो ये भी इस चीज़ पे बात करें। जी लैला जी। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे लैला नाज साहिबा। आपको ये जो हमने सानिया बताया, आपने सुन लिया सोनिया नाज से, ये देखिए ये आसनी से सदियों से ये लगा है बाजार, मैं हूँ गुनाहगार या आप है गुनाहगार। ये कौन गुनाहगार है जो हमें इस तरह से मिसबिहेवियर हमारे साथ करता है? हम भी आखिरी इंसान हैं, हम अपनी एफर्ट कर रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए एफर्ट कर रहे हैं, आज से नहीं 2005 से कर रहे हैं। तो उसके बावजूद आज ये हमें उसका ये बेनिफिट मिला है भी हमारा वो पूरा का पूरा कंटेनर उन्होंने गैप कर दिया है। क्यों, किस लिए? क्या उनके घरों में भी ख्वाजा साहब पैदा हो चुके हैं? ये चीज़ें उनके घरों में जाएंगी, उनकी बहनें पहनेगी या उनकी माएँ पहनेगी या उनकी बेटियाँ पहनेगी? ये बहुत गलत चीज़ है। जिनका हक है, हम तो वैसे ही माशरे के दुत्कारी लोग थे, अब भी है, थे नहीं हैं अब भी। हमारे साथ मिसबिहेवियर कल भी होता था, हमारे साथ मिसबिहेवियर आज भी होता है। से सब जो दिखावे है, जो लॉलीपॉप है, जो हम कमेटी को दिखाई दिए जाते हैं, तो हम कब तक चुप रहेंगे? हमारे मुंह में ज़बान नहीं थी, लेकिन अब डल गई है ज़बान, अब हम चुप नहीं रहेंगे। अगर हमारी जल्द से जल्द बात ना सुनी गई तो हम और कमेटी को, अभी तो ये 2% या 4% आपको नजर आ रही होगी, लेकिन इससे ज़्यादा हम कमेटी को लेके आएंगे, क्योंकि अब हम अपना हक किसी को खाने नहीं देंगे। बहुत हो चुका, अब सबर का पैमाना लब्ज़ेर हो चुका है। एक इन्होंने हमें कहा है भी आप कमेटी के लिए, वो मेरे लिए, सबके लिए, हम सबके लोगों के लिए बेघर, अपना घर अपनी छत, ठीक है। उसमें हम जैसे कमेटी के लोग जाते हैं, अपना जो ज़मीन उन्हें किस्तों में ली होती है, जैसे तैसे करके ली होती है, वहाँ पे उन्हें कर्जा लेना जाते हैं, और वहाँ पे भी इतना बुरा सलूक उनके साथ किया जाता है। उसकी एविडेंस में खुद मौजूद हूँ इस यहाँ पे ना। क्यों हमें कहा जाता है अपने भाई को लेके आए? अगर भाई होता तो पहले हमें घर से बाहर ना जाने देता। अगर हम इतनी जलालत जो उठाते हैं, तो क्या हम आज मतलब इस काबिल हो चुके हैं, हमारे पास ज़मीन है, हम घर बनाना चाहते हैं, तो और लोगों को कर्जा दे रहे हैं, वो हमें क्यों नहीं दे रहे? बिल्कुल। ये सोनिया नाज और लैला नाज साहिबा रिक्वेस्ट करना चाहेंगी सीएम पंजाब साहिबा से, मरियम नवाज साहिबा से हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप सबकी माँ हैं, हमारी आप बहन हैं, बेटी हैं, हमारी आप बेटी हैं, प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट करें। ये जितनी भी आपने भी सहूलतें लॉन्च की हैं, अपॉर्चुनिटीज़, हमें किसी में इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा। बेनज़ीर इनकम, इवन के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी सिर्फ नाम के तौर पर ख्वाजा सरा ऐड है, लेकिन है नहीं, इनफैक्ट नहीं है। हम लोग 2022 से रजिस्ट्रेशन करके आए हैं, अभी तक हमें सिंगल पैनी किसी को नहीं मिली। मसावात के नाम से एक प्रोग्राम चल रहा था, अनफॉर्चुनेटली वो भी बंद कर दिया गया है, उसके भी कोई किसी को स्टाइपेंड्स नहीं आ रहे। और इसके अलावा अब जैसे कि हमने सारी ज़िंदगियाँ अपनी कम्युनिटी के लिए वक्फ की हैं, हमें अब तो आगे इन उम्रों में तो रिवार्ड मिल जाना चाहिए ना। कब तक हम किराए के घरों में धिक्के खाते रहेंगे? प्लाट की अगर सर्विसेज हैं या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो भी दुनियादारों के लिए, आम लोगों के लिए, वहाँ रेफरेंसेस चाहिए, वहाँ पर आपको सिफारिशें चाहिए, अच्छे ताल्लुकात चाहिए। अगर हमारे पास नहीं है, क्या हम इसी तरह ही किराए के मकानों में धिक्के खाते हुए, रोलते हुए मर जाएंगे अपने चेलों को लेके, अपने बच्चों को लेके? ये हमारे चेले भी हमारे बच्चे ही हैं। अगर कोई लॉन सर्विस आती है, उसमें भी हम मुस्तफ़ीद नहीं होते। अपना घर, अपनी छत, जैसा कि लैला जी ने कहा, मैंने पर्सनली कोशिश की, लैला जी ने पर्सनली कोशिश की, लेकिन थक हार के हम बैठ गए और हमें कहीं से कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई।
आपकी मेहरबानी में ख्वाजा असरा पनाह गाह एक शेल्टर होम रन कर रही हूँ अपनी पर्सनल कैपेसिटी में। ये एक छोटी बात नहीं है, और अपनी जेब से उसका किराया दे रही हूँ, उसके बिल दे रही हूँ, उसकी ग्रॉसरी कर रही हूँ। ठीक है, छोटी छोटी मेरे साथ मेरे बहन भाई मेरे साथ मौजूद हैं जिनकी मदद से मैं कर लेती हूँ, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से मुझे उसकी कोई सपोर्ट नहीं है। खुदारा उसके लिए उस किराए की बिल्डिंग के लिए हमें कोई ऐसी कोई जगह ही अलाट कर दी जाए कि हम अपनी छत बना के बैठ जाएं, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ, तने तनहा नहीं हूँ। ये सब लोग मेरे साथ हैं, ये हमारी सारी कम्युनिटी हमारे साथ है। कम से कम हम एक छत के नीचे सारे ही बैठ जाएं, इतना ही हमारा सोच लें। मसावात प्रोग्राम का मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रही हूँ, PSPA डिपार्टमेंट की तरफ से उसमें हमें लारा लपा लगाए जा रहे हैं। साल 1.5 साल हो गए। आज फंड्स मिल जाएंगे, कल मिल जाएंगे, परसों मिल जाएंगे। ये सारे बुजुर्ग ख्वाजा असरा हैं। ये आलमोस्ट इस वक्त आपको स्टेज पे 40+ ख्वाजा असरा नज़र आ रहे हैं, और ये सब उसमें ऐड भी हैं, रजिस्टर्ड भी हैं। स्टाइपेंड, मंथली स्टाइपेंड्स दी जाएँ उनके लिए, कोई घरों का सिलसिला, कोई उनके किराए के घरों से जान छूटे उनके लिए। जैसे कि फॉरनर्स में, बाहर के मुल्कों में आप देखें हर जेंडर को रिस्पेक्ट दी जाती है, स्पेशली ख्वाजा असरा बरदरी को। उनके लिए उन्होंने वजीफ़े मुख्तस किए हुए हैं, उनके लिए बहुत सारी सहूलतें दी गई हैं। जी हाँ, हमारे बहुत अच्छे टेलर हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, बहुत अच्छे ब्यूटिशियन हैं, बहुत अच्छे शेफ़ हैं। हाँ जी, बहुत अच्छे कुक हैं। ठीक है, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। इन चीज़ों में जो है ना पढ़े लिखे भी हैं। हाँ, फैशन डिज़ाइनर बिल्कुल। जी मैं जी शेख साहब किधर आने थे, शेख साहब इधर आए। जी जी ये मैं क्या आगे वो तो उनको दे। जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं। 18 फरवरी 2026 है। हाँ जी हाँ जी 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 आपने कानूनी तौर पे इस कंपनी के खिलाफ कोई फाइल पुटअप की, यहाँ अदालत में केस पुटअप किया? जी बिल्कुल। अब जी तीसरा एक छोटा जी जी सवाल ये है कि इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर जो है वो उनकी भी एक तंजीम है, क्या आप उसका हिस्सा भी है और उनके लिए भी कुछ आप करना चाहते हैं या नहीं? नहीं, LGBTQ का हिस्सा मैं नहीं हूँ। ठीक है, साफ सी बात है। हम अपनी ख्वाजा असरा बरदरी को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, और बीइंग अ मुस्लिम हम लोग जो है बात इनकी ही करेंगे, अपनी ख्वाजा असरा कम्युनिटी की। फ़िलहाल बात हो रही है पाक एशिया कार्गो सर्विस की, तो कार्गो सर्विस में उधर से उन्होंने कार्रवाई क्या की जाए, उधर भी उनका कोई ऑफिस नहीं है, और जो उन्होंने लोकेशन दी है वो फ़ेक है। और पाकिस्तान में शिमला पहाड़ी लाहौर में गूगल मैप पे लोकेशन है, वो भी फ़ेक है, वहाँ कोई भी नहीं है। रसीद है, ये देखें मेरे पास, ये देखें मेरे पास उनकी रसीद है। अच्छा नहीं, अब यही होगा ना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ही है कि वो लोग, हो सकता है कि आप लोग मीडिया जो है वो हमारी आवाज़ बने और वो लोग हमसे कांटेक्ट कर लें, अपोलोजाइज़ कर लें या गिल्टी फील कर लें, या जैसे भी। ये एक आप समझ लें कि क्लास वार्निंग है। इस वजह से अब इसके बाद कार्रवाइयाँ ही होंगी, इधर से भी होंगी, उधर से भी होंगी। इधर कोई ऑफिस नहीं है, उनकी लोकेशन फ़ेक है। अच्छा, जब ये सामान बुक हुआ है, जी उधर से बुक हुआ है, चलें उधर से यूके से बुक हुआ है, जी हर सामान की इंश्योरेंस होती है। क्या अगर सामान गुम हो गया तो जो जिन्होंने बुक कराया है वो उसका क्लेम नहीं किया उन्होंने आज तक कि हमें हमारा सामान वहाँ पे बुक हुआ है, इसका क्लेम हमें? हाँ जी, वो फ़ोन ही नहीं अटेंड करते ना, वो टेलीफोनिक कांटेक्ट पे थे, और उनका जो ऑफिस था वो फेक ऑफिस था, वहाँ पे ताले लगे हुए हैं और वो भी लॉक है। ये देखें, ये मैंने आपको, हाँ ये देखें, ये तस्वीरें मैंने रखी हुई हैं उनकी। वो ऐसा हुआ है कि उन्होंने ट्रस्ट डेवलप किया है, 1-2 दफ़ा सामान उन्होंने भिजवाया है, तीसरी बार जब उन्होंने देखा है कि एक अच्छी हैंडसम अमाउंट का सामान है तो उन्होंने ये ब्लंडर मार दी है, और शायद वो हमेशा ही ऐसे करते हो। इंग्लैंड में जो भी मैंने आपको बता दिया, इंग्लैंड में बहुत सख्त कानून है। बिल्कुल वहाँ पर अगर अहमद शहजाद
आईडीज मौजूद होगी, उनकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, तो बड़ी कार्रवाई होगी। जी अब यही होगा। जी बिल्कुल इंशाल्लाह, जी बिल्कुल यही होगा। ये शेख साहब आप बात करें। कंटेनर का क्लियर है आपके पास? वो इसी रसीद में सारा कुछ है, ये रसीद में सारा कुछ लिखा होगा। ये सब ठीक है। फिर ब्लेंडिंग होता है कंटेनर का। जो आप हमारे कि बिल ऑफ लीडिंग जो है ना, ये वो है कि जो आपने सामान उठा के शिपिंग कंपनी के हवाले कर दिया, ठीक है। अब वो बीच में से अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि शिपिंग कंपनी को तो गया ही नहीं है सामान। अगर शिपिंग कंपनी को नहीं गया तो यहाँ कैसे पहुँचेगा? तो इसकी तो प्रॉपर इंटेरोगेशन वहाँ पर ही होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि मैं वापस उस बात पे आऊँगा कि हम लोग जो यहाँ बैठे हैं ना, हमारा बुनियादी यहाँ पे मकसद ये है कि जो हमारे हक बनते हैं हमें अगर वो हकूक़ मिल जाए, आप लोगों से हम गुजारिश ये करेंगे कि आप हमारा साथ दें कि जो हमारे हकूक़ हैं वो हमें मिले। गवर्नमेंट के लेवल पे है, सोशल लेवल पे है, कल्चरल लेवल पे है, जिस लेवल पे भी हमारे हकूक़ हैं आप लोग हमारा साथ दें ताकि हमें वो हकूक़ मिलें। और हम जिस तरह से ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर आपको उसकी तफसील बताई जाए तो मेरा ख्याल है अभी आप लोग अपने काम पर बैठें। अच्छा ये बताइएगा, अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपका अगला स्टेप क्या, सड़कों पे आएंगे इसके लिए अपना इंसाफ लेने के लिए, या पाकिस्तान में अदालत में जाएंगे? जो आपने फरमाया ना, उस पर मेरा जवाब ये होगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप 2-4 साथी हमारे साथ हों, हम एक मीटिंग करें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो पोस्ट इफेक्ट है उस पर हम डिस्कस करें, आप हमें गाइड करें और वो नौबत ही ना आए कि हम सड़कों पे आए या हमें उस तरह देखें। हम लोग कभी नहीं चाहते सड़कों पे आना, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आपकी बातों से और जो दोस्तों ने बातें की हैं और सवाल किया है, मुझे उनसे बड़ा हौसला मिला है। और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा, आपसे गुजारिश यही करूँगा कि इसके पोस्ट इफेक्ट जो है इस कॉन्फ्रेंस के, इसके बाद हम 1 हफ्ते के बाद आपके साथ बैठते हैं, आप हमें टाइम दें, आप हमें गाइड करें और आगे आगे हम चलने को तैयार हैं, आपके साथ चलने को तैयार हैं। हमें सिर्फ प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। जहाँ तक ये बात है, आपने जो बात की है ना, जो आपने फरमाया कि इंग्लैंड में कानून बड़ा सख्त है, ये बात ऐसी है कि ये हमारे दिल को छूती है। अब उस कानून तक कैसे पहुंचना है वो भी हमें आप जरा थोड़ा सा गाइड कर दीजिए कि किस तरह पहुंचना। तो वो जो मैंने गुजारिश की ना, इस सारी चीज़ में सबसे ज़रूरी बात यही है कि हमें ना सड़कों पे आना पड़े ना कुछ करना पड़े। हमें प्रॉपर जो कानूनी कार्रवाई है वो आप हमें बताइए कि कानूनी कार्रवाई कैसे हो सकती है, हम वो करने को तैयार हैं। आप हमें ये बताइए कि सोशल इश्यूज को कैसे उठाया जा सकता है, हम वो करने को तैयार हैं। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन आखिरी बात ये करूँगा कि आपके हमारे साथ आधा घंटा मीटिंग करने से हमें वो कुछ हासिल हो जाएगा जो शायद हम 1 साल में ना हासिल कर सकें, सड़कों पे 10 साल आके हम हासिल ना कर सकें। जितने आप दर्दमंदी से आपने सवाल पूछे और जितनी दर्दमंदी से आपने हमारा साथ दिया, तो इंशाल्लाह हम बिल्कुल कहीं ना कहीं पहुँचेंगे और ज़रूर पहुँचेंगे। और फिर एक वक्त आएगा कि आपको इस बात पे फख्र होगा कि आपने हमें टाइम दिया था। सर जो कुल मालियत थी वो कितनी थी आपके सामान की? जी थैंक यू सो मच सर। तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए का वो सामान था। और मेरे साथ ख्वाजा सरपनाह गाह के एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मिस जेनिफर रोज़ मौजूद हैं, तो वो भी बात करना चाहेंगी इसी टॉपिक पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जेनिफर है और मैं फूड टीवी और साथी फाउंडेशन की चेयरपर्सन हूँ। लगा देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जेनिफर है, मैं साथी फाउंडेशन और जो दोस्त हैं उन्होंने बताया आप लोगों को। मैं दोबारा से वो बातें रिपीट नहीं करना चाहूँगी, मैं बस यही कहना चाहूँगी मरियम ये जो हमारी हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे काम कर रही हैं। इन कामों में से एक काम हमारी कम्युनिटी का, हमारे तबके का भी है, जिसको उनको देखना चाहिए। और
बगौर देखना चाहिए, क्योंकि इतना कुछ चल रहा है हम लोगों के साथ कि बताना मुश्किल है। हम कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम कब तक एहतजाज करेंगे। अब आके हमें उम्मीद लगी है कि हमारी एक ऐसी सीएम है जो हम लोगों का भी सुनेगी। तो मेरी आवाज़, हम सब की आवाज़ मरियम सीएम साहिबा तक जानी चाहिए। ये जो हमारे साथ ये सानहा हुआ है वो दरअसल गलत है। अगर मैं इमोशनल जवाब दूँ तो भाई ने जैसे कहा कि इसके बाद आप कहाँ जाएंगे, मतलब कहाँ पे आप जाएंगे, इसके बाद जाना चाहेंगे। सबसे पहले तो इमोशनल जवाब यही होगा कि अल्लाह ताला की अदालत है, हम वहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे, अल्लाह ताला के आगे रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे लोगों का उनको पता चलना चाहिए कि सॉरी भाई, बड़ी चैनल है, बड़ी चैनल है आज।